नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। राहुल गांधी 1 दिसंबर को महाकाल के दर्शन करेंगे। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे राहुल गांधी। इसके अलावा गर्भगृह और नंदी हॉल में फोटोग्राफी पर प्रतिबंध के बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव ने निशाना साधा है, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी महाकाल के बड़े भक्त हैं, दर्शन से पहले फोटोग्राफी पर प्रतिबंध गलत है। राजनीतिक द्वेष के चलते ये कदम उठाया गया है, ये आरोप अब कांग्रेस लगा रही। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश आने वाली है और इस दौरान राहुल गांधी महाकाल के दर्शन भी करेंगे। गर्भगृह और नंदी हॉल में अब फोटोग्राफी पर प्रतिबंध के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। सरकार पर सवाल उठाए कांग्रेस ने और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। राहुल गांधी महाकाल के बड़े भक्त हैं, दर्शन से पहले फोटोग्राफी पर प्रतिबंध गलत है और राजनीतिक द्वेष के चलते ये कदम उठाया गया, ये आरोप कांग्रेस का है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत लगातार पद यात्रा कर रहे हैं और अब मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं और इस पद यात्रा में वो महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे उज्जैन में। लेकिन यहां पर दरअसल फोटो पर प्रतिबंध लगाया गया, फोटोग्राफी पर, और इसी को लेकर अब कांग्रेस सरकार को टारगेट कर रही है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इस पे लेना देना कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से घबराकर बौखलाकर भाजपा के नेता निम्न स्तरीय राजनीति पे उतारू हो गए। जिस तरह से महाकाल मंदिर में दर्शन के दौरान गर्भगृह में फोटोग्राफ्स की हमेशा से अनुमति रही है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी जी महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले हैं, भाजपा नेताओं के इशारे पर गर्भगृह में फोटोग्राफ्स पर रोक लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की निम्न स्तरीय राजनीति है। राहुल गांधी जी की हमेशा से भगवान महाकाल में आस्था रही है और महाकाल के भक्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उसके लिए भगवान महाकाल भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में इन्वेस्टर मीट को लेकर पीएम का आभार जताया। इंदौर की तारीफ के साथ प्रवासी भारतीयों को इंदौर इन्वेस्टर मीट में आने का न्योता दिया। इसके लिए पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने कहा। और इसके अलावा उनके कई मामलों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। मोहन भागवत को लेकर कांग्रेस का निशाना साधने पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वाणी में इतना जहर कहां से लाते हैं। कांग्रेस मुसलमानों के वोट बैंक को बनाए रखने के लिए उन्हें जागीर बनाकर रखना चाहती है। महाकाल मंदिर में फोटो नहीं खींचे जाने संबंधी निर्णय पर कहा कि इसका निर्णय वहां की प्रशासनिक समिति का है। सलकनपुर मंदिर में चोरी होने के मामले में गाड़ी को ट्रेस कर लिया गया है और वहां तैनात सभी 5 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। राष्ट्रपति के 100 सहायता समूह सम्मेलन कार्यक्रम को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी भस्मासुर की तरह हैं, जिसकी तारीफ करते हैं उसका नुकसान ही होता है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने इंदौर की तारीफ के साथ साथ प्रवासी भारतीयों को इंदौर इन्वेस्टर मीट में आने का न्योता दिया है। इंदौर की ख्याति अब विश्वव्यापी हो गई है। हम सब के लिए ये गर्व की बात है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इंदौर का प्रभारी मंत्री होने के भी नाते मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। वाणी में इतना जहर लाते कहां से हैं ये? क्या आईएसआई से रिचार्ज कराते हैं क्या? कांग्रेस सदैव से मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना चाहती है और दिग्विजय सिंह जी उन्हें अपनी जागीर बना के रखना चाहते हैं मुसलमानों को। कोई भी अन्य उनके साथ निकटता बढ़ाता है
कि ये इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है और कुछ तो भी अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। कल ही भागवत जी ने कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। उन्होंने चीन के बॉर्डर तक गए हैं, हमारे द्वीप जो बने उनके सबका कहा कि हम सबका पूर्व का डीएनए एक है। बस वो कहा नहीं कि इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कांग्रेसियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? ये महाकाल की अलग एक प्रशासनिक समिति है, उसका निर्णय है। राहुल गांधी इस पे लेना देना कभी नहीं रहा उनसे लेना देना, जिसने रखा उसके क्या हाल है ये देखो। 5 लोग उसमें जो गार्ड तैनात थे वो पांचों के पांचों ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। जो गाड़ी ट्रेस हुई है उसको ट्रैक कर रहे हैं, उसके रूट को ट्रैक कर रहे हैं। उसके नंबर जो वहां पर उस समय के फोन के हैं वो भी किए जा रहे हैं। 1-4 का पूरा गार्ड सस्पेंड कर दिया है। हमें लगता है कि हम जल्दी ही अपराधियों तक पहुंच जाएंगे। वो जब जनजाति गौरव दिवस की आलोचना कर सकते हैं तो स्वसहायता समूहों की आलोचना में कितनी दिक्कत है। वो जब महान भारत को बदनाम भारत कह सकते हैं तो ये तो स्वसहायता समूह है, इनमें क्या दिक्कत है। और इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हमारी तारीफ करे नहीं और नुकसान ही होगा। ये जिसकी तारीफ भी करते हैं ना, भस्मासुर की तरह हैं। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, अतिक्रमण मुहिम जारी रहेगी। ग्वालियर में 244 संपत्तियों पर लगाए गए लाल निशान। चिन्हित अतिक्रमण पर देर रात ये लाल निशान लगाए गए हैं। ग्वालियर के फूलबाग से किला गेट तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। लाल निशान लगने से लोगों में हड़कंप है। जिन संपत्तियों पर लाल निशान लगाए गए हैं अब उसको लेकर हड़कंप है लोगों में। आपको बता दें कि 244 संपत्तियां चिन्हित की गई और इन पर लाल निशान लगाए गए। दरअसल फूलबाग से किला गेट तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है और इस सड़क पर कई जगह अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था और इसी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाए गए। जाहिर है इससे हटाया जाएगा क्योंकि लगातार अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी जारी है। ये देखिए आप, कई जगह अतिक्रमण को हटाया भी गया है, एक्शन भी हुआ है। दो 244 संपत्तियों पर लाल निशान लगाए गए हैं ग्वालियर में। अमूमन ये आम है, जो मुख्य सड़कें होती हैं उन पर अतिक्रमण भी हो जाता है, लेकिन अब ग्वालियर में खासतौर से फूलबाग और किला गेट तक जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और कुछ और संपत्तियों को भी चिन्हित किया गया है जिन पर लाल निशान लगाया गया है, यानी इन संपत्तियों को भी तोड़ा जाएगा। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए जानकारी के साथ। सुशील, अच्छी बात है ये फूलबाग से किला गेट तक सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन केवल यहीं पर अवैध निर्माण है? सड़क बन रही तो अवैध निर्माण हटाया जा रहा है? बहुत सारी जगह होंगी जहां अवैध निर्माण होगा, वो भी प्रशासन की जिम्मेदारी उसे हटाए। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर का एक किला गेट इलाका है जहां से आपको दिखाना चाहूंगा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है और ये करीब 244 संपत्तियों को यहां से अतिक्रमण के जरिए तोड़ा जाएगा। यही वजह है कि सुबह से यहां प्रशासन ने जब लाल निशान लगाए थे उसके बाद टीमें पहुंच चुकी है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों का विरोध भी है, व्यापारियों के साथ ही कांग्रेस भी यहाँ विरोध में आ गई है। कांग्रेस के नेता से ही बात करते हैं। आप ये बताइए कि अतिक्रमण शहर में और भी जगह है, इस जगह को लेकर ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है? मेरा ये कहना है कि यही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी 2014 में कहते थे कि ये 100 साल पुरानी संपत्तियां हैं, ये 100 साल पुरानी दुकानें हैं, ये अतिक्रमण नहीं है। अगर 1 इंच तोड़ा तो प्रद्युम्न सिंह तोमर बुलडोजर के आगे लेटेगा, अगर 1 इंच तोड़ा तो महापाप होगा। और आज प्रद्युम्न सिंह तोमर ये दोहरा चरित्र जो दिखा रहे हैं, आज वो विकास की बात कर रहे हैं, आज वो आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र क्यों? मेरी ये मांग है कि हम विकास के नहीं, हम विनाश के विरोधी हैं। जिस बर्बरता पूर्वक एक गरीब जिसकी बच्ची की दुकान शादी थी, उसके शादी के पूरे सामान को तोड़ दिया गया, एक शराब वाले को पूरे दिन का टाइम दिया गया, ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या आपने उनके विस्थापन की बात की? क्या कोई गरीब बेरोजगार ना हो
कोई दुकानदार बेरोजगार ना हो, उसके बच्चों के पेट पे लात ना पड़े, उनके आपने रोजगार की व्यवस्था की, आपने कोई मुआवजे की व्यवस्था की, आपने कोई व्यवस्था की नहीं की और बर्बरतापूर्वक उनको उजाड़ दिया। आपका दौरा चेहरा के कब तक विरोध रहेगा? हमारा पूरा विरोध है इनके अन्याय के खिलाफ। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता गरीब के साथ खड़ा है और गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का यही कहना है कि और भी सड़कें बिल्कुल सुशील, और महत्वपूर्ण बात है कि जब यह अतिक्रमण हो रहा था तब निगम और प्रशासन आखिर कर क्या रहा था, और अब इन्हें हटाया जा रहा है तो फिर इनका कोई वैकल्पिक रोजगार भी नहीं मुहैया होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से एक और बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। भगदड़ में महिला की मौत पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कोई भगदड़ नहीं मची, यहां पर्याप्त इंतजाम था। सफोकेशन की वजह से उनकी सांसें रुक गईं। यहां प्रशासन की पूरी व्यवस्था है, ये दावा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। भगदड़ में दम घुटने से दरअसल मौत होने का दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले में बयान दिया। हम अभी जब अंदर थे तब हमें पूरी यात्रा का विस्तार पूर्वक पता लगा। मंदिर में थे, वहाँ समुदाय मंदिर में थी वह माता जी जो बताया गया। समुदाय बहुत था, सफोकेशन के कारण उनको हार्ट की दिक्कत पूर्ववत थी, जो उनके परिजनों ने स्टेटमेंट दिया है, और उसके साथ ही उस कारण से उनके श्वास रुक गई है। और यहाँ ऐसी कोई न भगदड़ हुई है न हो सकती है। प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था है और शासन प्रशासन को पूज्य महाराज। और जबलपुर से बड़ी खबर, जबलपुर प्रशासन का बड़ा एक्शन। 60 कॉलोनाइजर पर कार्रवाई हुई। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। 25 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीते 8 महीनों में प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जिला प्रशासन ने फर्जी टाउनशिप जमींदोज किए हैं। ये तस्वीरें देखिए, जबलपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जबलपुर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 60 कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की है जबलपुर प्रशासन ने। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियां डेवलप कर दी गई थी और इसी के बाद जिला प्रशासन ने एक्शन लिया इन अवैध कॉलोनियों पर। 60 कॉलोनाइजर पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है और 25 के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बीते 8 महीनों में प्रशासन लगातार अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकंजा कसता नजर आया है। जिला प्रशासन ने फर्जी टाउनशिप जमींदोज कर दिए। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। प्रतीक, ये अच्छा कदम है, लेकिन जब ये कॉलोनियां डेवलप हो रही थी उस समय क्या चूक गया प्रशासन? देखिए, बड़ा सवाल यही है प्रशांत, चूंकि अमूमन ये ऐसे डेवलपर्स जो हैं वो या तो कॉलिंग कराते हैं या एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, और अमूमन इन पर शिकंजा अगर उसी वक्त कस लिया जाता तो जो निवेशक हैं अमूमन जो कई बार लाखों रुपए फंसा चुके होते हैं इन फर्जी कॉलोनाइजर्स के पास, वो बच सकते। लेकिन जो भी हो, 8 महीनों के भीतर 60 कॉलोनाइजर्स पर बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और इसके अलावा 25 कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर भी यहाँ पर प्रशासन ने दर्ज कराई है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बतलाती कि किस तरीके से जो सपनों का आशियाना लोग संजोकर बैठते हैं उन पर पानी सा फेर है, उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं ऐसे कॉलोनाइजर्स, और लगातार सक्रिय हैं। और आसपास जो टाउनशिप डेवलप हो रही है वो फर्जी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब रेरा का जो नियम आ गया उसको फॉलो करना चाहिए। तो एक अपील भी प्रशासन ने की है कि रेरा अप्रूव्ड साइट पर ही इन्वेस्टमेंट करें, उसके अलावा किसी की भी झांसे पर ना आए। प्रशांत, बिल्कुल, ये एक मैसेज भी है, संदेश भी है कि और अगर कोई इस तरीके से कॉलोनी डेवलप करता है तो उसे भी तैयार रहना चाहिए एक्शन के लिए। शुक्रिया प्रतीक जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर। पेसा एक्ट को लेकर सियासत जारी है। एमपी में कल से लागू है पेसा एक्ट। कमलनाथ के बयान पर वीडी शर्मा का पलटवार। अगर कांग्रेस की केंद्र सरकार ने पेसा एक्ट करने का बनाया था मसौदा, तो लंबे समय तक सरकार में रहने के बाद भी क्यों इसे कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया? दिग्विजय सिंह सरकार भी राज्य में 10 साल तक रही, तब भी लागू नहीं किया। अभी कमलनाथ की सरकार भी रही, तब भी क्यों नहीं किया लागू? ये बताता है कि कांग्रेस आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों को उनका हक दिलाने की कोशिश की है तो कांग्रेसियों को दिक्कत हो रही है। अरे भाई, 23 के लिए 24 के लिए केवल कोई राजनीति मात्र चुनाव के लिए होती है क्या? जो जनजातीय समाज के लिए एक ऐतिहासिक कदम है वो हमारी सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से किया है।
अरे तो ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि तुम्हारी सरकार दिग्विजय सिंह के समय से आप कह रहे थे हमें कानून लागू करेंगे, लेकिन आपने कभी कानून लागू नहीं किया था। आपकी 15 महीने की सरकार थी। कमलनाथ जी झूठ क्यों बोलते हो? जनजाति समाज पढ़ा लिखा और बहुत योग्यता रखने वाला समाज है, वो जानता है कि आपने क्या किया। आपने कभी केवल झूठ बोलते रहे, छल करते रहे, कपट करते रहे, वोट बैंक की राजनीति करते, लेकिन जनजातीय समाज के उत्थान के लिए न कांग्रेस में जीवन में कुछ किया, न आज कर रही है। और रीवा से बड़ी खबर है, NH-30 पर फिर बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर और क्लीनर दोनों की मौके पर मौत हो गई। बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। अनूपपुर से प्रयागराज जा रही थी बस। टिकुरी पहुंचते ही बस हादसे का शिकार हो गई। गढ़ थाना क्षेत्र में तकरीबन 3 बजे की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है रीवा से, जहां NH-30 पर एक बार फिर बड़ा हादसा पेश आया है। ट्रक और बस की जोरदार टक्कर हुई है। 2 लोगों की जान भी गई है इस हादसे में। ड्राइवर और क्लीनर दोनों की मौके पर मौत हो गई। बस में करीब 12 से ज्यादा यात्री सवार थे। अनूपपुर से प्रयागराज जा रही थी बस। टिकुरी गढ़ के पास जो है नेशनल हाईवे में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। तो स्टाफ के साथ हम लोग पहुंचे थे, कई सरहदी थानों के भी स्टाफ मौके पर पहुंचा। हमने देखा तो करीबन 20-22 लोग घायल हुए थे, जिनको उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेव भिजवाया गया था। जो गंभीर थे उनको संजय गांधी मेडिकल के लिए भेजा गया था, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज। और उसमें बस में जो है घटना के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु मौके पर हो गई थी, जिसमें से एक बस का ड्राइवर था और एक यात्री थे। हादसे की पूरी वजह जानने के लिए यहाँ पर मौके पर गढ़ थाना के टीआई हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कैसी पूरी घटना हुई है। बताएं सर, ये घटना कैसे हुई है? ये घटना हुई है, इलाहाबाद के लिए बस जा रही थी, पक्षीराज कंपनी की बस है। आगे एक ट्रक जा रहा था गिट्टी वाला, और वो रोलिंग कंडीशन में था। पीछे से बस चालक आया और ठोकर मार दिया पीछे से, जिससे उससे कुछ भाग सामने का डैमेज हो गया। और उसमें जो बैठा था चालक, वो उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बगल में पीछे बैठा था एक पैसावारी, उसकी मौत हो गई। बाकी 6 लोग घायल हैं और घायलों को उपचार के लिए गंगे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। बस की परमिट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रक भी था, उसकी ओवरलोड बताया जा रहा है कि ट्रक में गिट्टी लोड थी और ओवरलोड थी। तो आप क्या मानते हैं? इस संबंध में RTO साहब जांच कर रहे हैं। ट्रक ओवरलोड के संबंध में भी जांच कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ गढ़ थाना प्रभारी RK गायगोवल, जो यहाँ पर मौके की स्थिति को बता रहे थे। अभी हम यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बस है जिसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। आपको बता दें, इसके पूर्व तकरीबन 1 माह पहले भी इसी नेशनल हाईवे 30 पर एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और इसके बाद इसी सड़क पर नेशनल हाईवे 30 पर ही यह दूसरी घटना हुई है। और ये जो बस का आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं कि आगे के हिस्से के पूरे परखच्चे उड़ चुके हैं। रीवा से न्यूज़ 18 अर्पित पांडे। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, विकास यादव हत्याकांड मामले में आरोपी के परिवार ने हंगामा किया है। मृतक के घर घुसकर परिजनों के साथ जमकर मारपीट की और मारपीट का वीडियो भी सामने आया। मृतक के परिवार पर राजीनामे के लिए दबाव बना रहे थे आरोपी। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाया है। 27 अक्टूबर को विकास यादव की हत्या हुई थी। गोलिका मंदिर थाना इलाके के पिंटू पार्क इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया था। महज 5,000 रुपए के लेन देन में ये वारदात अंजाम दी गई। और रतलाम से बड़ी खबर है, सांसद गुमान सिंह डामोर के काफिले को घेरने पर कार्रवाई हुई है। 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अभय उहरी सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जैस ने कल सांसद के काफिले के सामने जमकर हंगामा किया था। बिलपांक थाना पुलिस ने कार्रवाई की है इस मामले में। आपको एक बार फिर बता दें पूरी खबर रतलाम से, जहां सांसद गुमान सिंह डामोर के काफिले को घेरने के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।